बच्चों, जो हमने रिटार्डेड पोटेंशियल के सॉल्यूशंस देखे थे उनको लेनार्ड एंड विचार्ट ने रिलेटिविस्टिकली ट्रांसफॉर्म किया, अर्थात जो चार्ज है उसकी यदि मूविंग वेलोसिटी जो है वो यदि रिलेटिविस्टिक हो तब रिटार्डेड सॉल्यूशन का फॉर्म क्या होगा, क्या चेंज आएगा उसमें, ये देखते हैं। तो मान लीजिए ये है सोर्स पॉइंट, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं r डैश t डैश है, और ये है f फील्ड पॉइंट r डैश r t जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं। एंड सपोज ये एक वॉल्यूम चार्ज है जो इस ट्रेजेक्ट्री के अलोंग चल रहा है, इसकी वेलोसिटी है v, ट्रेजेक्ट्री दी हुई है ए बी। सोर्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर है r डैश और फील्ड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है r। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है बिटवीन f एंड s ये दिख रहा है हमें r माइनस r डैश। अब जो हम देख रहे हैं कि चार्ज जो इस ट्रेजेक्ट्री के अलोंग चल रहा है, मान लीजिए वो s पर कोई एक चार्ज ले रहा है, मान लीजिए वो चार्ज है q। क्योंकि ये वॉल्यूम चार्ज है, बहुत सारे चार्ज हैं जो कि एक साथ चल रहे हैं विद सेम वेलोसिटी, और उसमें से कोई एक चार्ज यहाँ पहुंच करके s पर पहुंच करता है। जब पहुंचता है, मान लीजिए उसमें से कोई एक सिग्नल EM सिग्नल जनरेट होता है, प्रोड्यूस होता है। जो सिग्नल पहुंचता है रिटार्डेड सिग्नल होगा, जो कि क्योंकि इतना डिस्टेंस वो तय कर रहा है, तो यहां से रिटार्डेड सिग्नल पहुंचता है f पर। जितने समय में मान लीजिए ये पहुंच रहा है f पर, उस समय तक मूविंग चार्ज जो है वो यहाँ अगले पॉइंट तक पहुंच जाता है। अगला पॉइंट आप ले सकते हैं, मान लीजिए इसको हमने ले लिया P। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है r, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है r प्लस dr, क्योंकि ये t डैश टाइम पर मूविंग चार्ज था s पर, t डैश प्लस dt डैश पर यहाँ p पर आ गया है वो, और इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है अब फील्ड पॉइंट के रिस्पेक्ट में हो जाएगा r प्लस dr। और ये जो dr है ये डिस्टेंस है जो कि dt डैश टाइम में कवर किया गया है मूविंग चार्ज द्वारा, और ये डिस्टेंस होगा v इंटू dt डैश। तो इस तरह से हमने ये फिगर को समझा, और ये है रिटार्डेड पोटेंशियल्स के लिए सॉल्यूशन। हम देख सकते हैं ये मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट c स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ j बाई r dv डैश, एंड फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ रो बाई r dv डैश। अब जैसा कि हमने पहले देखा है और पहले बताया है कि ये जो चार्ज मूविंग चार्ज चल रहे हैं ये एक वॉल्यूम चार्ज है, और जिसमें बहुत सारे न्यूमरस पॉइंट चार्जेस हैं। तो मान लीजिए एक पॉइंट चार्ज ने इस समय सिग्नल दिया, ये जो टी डैश ले रहे हैं, टी डैश टाइम हर किसी के लिए, हर चार्ज के लिए अलग अलग है। तो एक टर्म यहाँ पे और ऐड करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे टी डैश टाइम, सोर्स पॉइंट का टाइम भी सब चार्जेस के लिए अलग अलग है, इसलिए एक इंटीग्रेशन टर्म और ऐड करने की जरूरत पड़ती है जो कि टाइम के रिस्पेक्ट में हो और लिमिट हो -∞ टू +∞। अब हमने ये एक इंटीग्रेशन टर्म और ऐड कर दी -∞ टू +∞। अब आप यहां देख सकते हैं dt डैश टाइम, और ये टर्म हो गई del t डैश माइनस t माइनस r बाई c, क्योंकि ये टाइम जो है वो रिटार्डेशन टाइम है। तो ये टर्म हमने ऐड की, तो ये वेक्टर पोटेंशियल का फॉर्म हो गया, और स्केलर पोटेंशियल का फॉर्म में भी सिमिलरली हमने यही टर्म ऐड की। और ये जो डेल्टा फंक्शन हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, इसके बारे में आप जानते हैं, ये है डिराक डेल्टा फंक्शन, जिसकी प्रॉपर्टी हम आगे यूज करेंगे। अब हम जानते हैं रो dv डैश इक्वल टू dE,
तो यहाँ पर रो इंटू डी वी डैश को हम डी ई लिख देंगे, ये है डी ई, और यहाँ पे भी है जे डी वी डैश इक्वल टू डी ई इंटू वी टी डैश। तो ये जे इंटू डी वी डैश को हमने लिख दिया वी टी डैश इंटू डी ई। यहाँ पर हम डिराक डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टी से जानते हैं डेल एक्स इक्वल टू 0 फॉर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, डेल 0 इज नॉट इक्वल टू 0, एंड इफ this integration term is there minus infinity to plus infinity del x dx, then it becomes 1। अब मान लीजिए हमने एक कोई टाइम लिया t डबल डैश, क्योंकि अब हमें डिराक डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टी यूज करनी, तो t डबल डैश जो हमने यहाँ पे डिराक डेल्टा फंक्शन के अंदर जो फंक्शन लिया था t डैश माइनस t प्लस आर बाई सी, इसको हमने मान लिया t डबल डैश। यदि हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे टी डबल डैश डी टी डबल डैश बाई डी टी डैश, ये आएगा इंटीग्रेशन 1 माइनस 1 बाई सी डी आर बाई डी टी, ये 0 हो जाएगा टर्म, ये हमें मिला। और एक और हमें मालूम है आर स्क्वायर इक्वल टू वेक्टर आर डॉट वेक्टर आर। हम ये जानते हैं कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जो होता है उस वेक्टर के स्क्वायर के बराबर होता है और स्केलर होता है। इसको भी हम यदि डिफरेंशिएट करें तो हमें मिलेगा 2r dr बाई डी टी इक्वल टू 2 वेक्टर आर डी आर वेक्टर आर बाई डी टी डैश। इससे हमें मिला डी आर बाई डी टी डैश इक्वल टू वेक्टर आर अपॉन आर डी आर बाई डी टी डैश। अब हम फिर से इस फिगर को देखेंगे, ये वेक्टर है r, ये वेक्टर है v डी टी डैश, और ये वेक्टर है r प्लस डी आर। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ फॉर वेक्टर हमको मालूम है कि हमें मिलेगा r इक्वल टू r प्लस डी आर प्लस वी टी डैश वी डी टी डैश। इसको हम यदि डिफरेंशिएट करें आर आर दोनों तरफ से टर्म कैंसल आउट हो जाएगी, डी आर बाई डी टी डैश इक्वल टू माइनस वी। अब हमें डी आर बाई डी टी डैश की वैल्यू मिल चुकी है, जिसको हम रखेंगे इक्वेशन में डी आर बाई डी टी डैश इक्वल टू माइनस वी आर बाई आर। इसके पहले हमने इक्वेशन जो देखा है डी आर बाई डी टी डैश के लिए, उसमें हम आर वेक्टर आर बाई आर को लिखेंगे, डी आर बाई डी टी डैश की जगह हम माइनस वी रखेंगे और हमें ये वैल्यू प्राप्त होगी। अब देखिए डी टी डबल डैश अपॉन डी डैश इक्वल टू 1 माइनस वी बाई सी आर वेक्टर आर अपॉन आर। ये कहाँ से मिला हमें? जो इक्वेशन नंबर 4 में हमने रखा था, ये हमें मिली थी वैल्यू डी टी डबल डैश बाई डी टी डैश इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई सी डी आर बाई डी टी। अब ये डी आर बाई डी टी की वैल्यू हमें मिल गई है, डी आर बाई डी टी डैश की वैल्यू माइनस वी आर बाई वेक्टर आर बाई आर। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, मिलेगा 1 माइनस वी बाई सी वेक्टर आर बाई आर, और इसका फॉर्म मिल जाएगा आर माइनस वी बाई सी वेक्टर आर अपॉन आर। अगेन वी बाई सी को हम लिख सकते हैं यहाँ पे बीटा, और डी टी डैश की वैल्यू मिलेगी हमको आर अपॉन आर माइनस बीटा डॉट आर इंटू डी टी डैश। अब जो रिटार्डेड पोटेंशियल के लिए इक्वेशन हमारे पास थे, उसमें इंटीग्रेशन ऑफ डी ई को हम लिख देंगे ई, और ई बाहर आ जाएगा। तो ई अपॉन वेक्टर ए इक्वल टू ई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी बीटा फंक्शन ऑफ टी डैश डेल्टा टी डैश माइनस टी प्लस आर बाई सी अपॉन आर डी टी डैश। सिमिलरली 5
इक्वल टू ई बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इंटीग्रेशन डेल्टा टी डैश माइनस टी प्लस आर बाई सी डी टी डैश बाई आर। अब ये जो इक्वेशन हमें मिला, अब यहाँ पे आप फिर से क्या पुट करेंगे, ये जो हमने माना है एक फंक्शन टी डैश माइनस टी प्लस आर बाई सी को हमने माना टी डबल डैश, तो इसकी जगह हम टी डबल डैश रख देंगे, बाकी इक्वेशन वैसा ही है। अब प्रॉपर्टी है जो डिराक डेल्टा फंक्शन की हमने देखी कि किसी फंक्शन का डेल्टा फंक्शन इंटीग्रेशन यदि हम लेते हैं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तो वो 1 के बराबर आता है। तो हम वेक्टर पोटेंशियल को लिख सकते हैं E अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी, ब्रैकेट में लिखेंगे बीटा अपॉन आर माइनस बीटा डॉट आर, फाई इक्वल टू E अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन आर माइनस बीटा डॉट आर। इस प्रकार जो हमने देखा ये फंक्शन जो ऐड हुआ है, पहले हमने केवल यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखा था, अब यहाँ पे भी बीटा आ रहा है, इस टर्म में भी बीटा आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो मूविंग इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी टर्म आ रही है दोनों पोटेंशियल में, वेक्टर पोटेंशियल में भी और स्केलर पोटेंशियल में भी। अब यदि ये लो है v बाई सी, बीटा जो है वो v बाई सी है, यदि लो होगी v यदि c के कंपैरिजन में लो होगा तो ये 0 हो जाएगा। और तब आप देख सकते हैं कि ये जो प्रीवियसली हमने रिटार्डेड पोटेंशियल के लिए सॉल्यूशन पढ़ा था वही बन जाएगा। लेकिन यदि यहाँ पे ये रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी से चल रहा है तो बीटा टर्म भी इंट्रोड्यूस यहाँ पे हुई है, इनको हम कहते हैं लिनार्ड विचार्ड पोटेंशियल।